ट्रू क्राइम स्टोरीज पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं क्राइम की सच्ची कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार इंसान जो है लालच में आकर कुछ ऐसे कदम उठा जाता है जिसके बाद उनके पास पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता। लेकिन ऐसे लोगों को कई बार पछतावा भी नहीं होता, जैसा कि आज कहानी में है। तो आज की कहानी हम शुरू करें उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी राय क्या है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आज की पूरी कहानी कहाँ की है और कहानी है क्या। 3 शादियाँ करके सलीम खान 11 बच्चों का बाप बन चुका था और इसके बावजूद उसने आयशा से चौथी शादी कर ली। आयशा ने तलाक का ऐसा राग अलापा कि उसके बाद जो हुआ वो सब देखते रह गए। भोपाल शहर के निशांतपुरा इलाके में 4 जनवरी 2018 को एक अधेड़ उम्र की औरत शबनम आग से बुरी तरह झुलस गई थी। पहले तो यह केस खुदकुशी की कोशिश का लगा, लेकिन निशांतपुरा थाने की पुलिस ने जांच की तो जो हकीकत सामने आई उससे सभी चौंक गए। पता चला कि वह 52 साल के सलीम खान की तीसरी पत्नी थी और उसे एक सोची समझी साजिश के तहत जलाया गया था। दरअसल शबनम का पति सलीम खान सिक्योरिटी गार्ड था। 11 बच्चे होने के बाद भी वह चौथी शादी करने की कोशिश कर रहा था। उसका बड़ा बेटा 18 साल का हो चुका था। इसके बावजूद उसने चौथी शादी की। पुलिस को इस मामले की खबर एक दिन बाद यानी 5 जनवरी को लगी तो थाना निशांतपुरा के टीआई चैन सिंह रघुवंशी ने एसआई संतराम खन्ना को हमीदिया अस्पताल भेज दिया, क्योंकि आग से झुलस जाने के बाद शबनम उसी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। एसआई संतराम खन्ना बिना वक्त गंवाए हमीदिया अस्पताल पहुंच गए। वहां शबनम की हालत चिंताजनक बनी हुई थी। अस्पताल में सलीम खान के परिवार के और लोग भी मौजूद थे। संतराम खन्ना ने जब शबनम और अन्य लोगों से बात की तो इस वारदात के पीछे की जो कहानी सामने आई वो बेहद ही दहलाने वाली थी। सलीम एक मामूली नौकरी पेशा इंसान था। उसकी पहली शादी शहनाज नाम की एक लड़की से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि बहुत जल्द शहनाज ने उसका तलाक ले लिया। सलीम एक मामूली आदमी था। जैसे तैसे करके उसकी शादी शहनाज से हुई थी। उसके तलाक के बाद सलीम इस फिक्र में लग गया कि अब उसकी दूसरी शादी कैसे होगी। पर इस मामले में सलीम की किस्मत औरों से काफ़ी जुदा थी। तभी तो कुछ ही दिनों में उसकी दूसरी शादी भी हो गई। दूसरी बीवी से सलीम के 7 बच्चे पैदा हुए। सलीम फ़कीर बिरादरी से था। उसकी बिरादरी के अधिकांश लोग भीख मांगा करते थे और इसलिए परिवार बढ़ने की उसे कोई भी चिंता नहीं थी। उसका खर्च समाज से पूरा हो रहा था। बच्चे जब थोड़े बड़े हो गए तो वह भीख मांगने लगे। वहीं दूसरी ओर सलीम की पत्नी भी आस पड़ोस के घरों में साफ़ सफाई करने और खाना बनाने का काम करने लगी। कुल मिलाकर सारा घर अपने अपने खाने पीने का इंतज़ाम खुद ही कर लेता था। भीख मांग कर शौक़ तो पूरे नहीं किए जा सकते, लेकिन उसकी ज़िंदगी बदस्तूर चल रही थी। इसी बीच सलीम की दूसरी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई तो सलीम ने 35 वर्षीय शबनम नाम की एक महिला से शादी कर ली। शबनम भी तलाकशुदा थी। उसके पास 2 बच्चे पहले से थे। सलीम से शादी के बाद वह 2 बच्चों की माँ और बन गई। अब उसके परिवार में 11 बच्चे हो गए थे। शबनम समझदार और सुलझी हुई महिला थी। वही अपने और सलीम के सारे बच्चों की परवरिश कर रही थी। बाद में सलीम शांति अपार्टमेंट में गार्ड की नौकरी करने लगा। 11 बच्चे होने के बावजूद सलीम ने शबनम के होते हुए आयशा से चौथी शादी कर ली, लेकिन उसने ये बात काफ़ी दिनों तक शबनम से छिपाए रखी। उसने अपनी चौथी बीवी को अपने घर में न रखकर कुछ दूरी पर भानपुर में एक किराए के मकान में रखा था। वह आयशा को हर महीने खर्च के लिए लगातार पैसे भेजता और वहीं पर उससे मिलने भी जाता रहता था। पर आयशा से शादी वाली बात पर शबनम से ज़्यादा दिनों तक छिपा नहीं सका। शबनम को जब ये जानकारी मिली तो उसे बहुत गुस्सा आया। शबनम ने सलीम से शिकायत की, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, बच्चों की देखभाल कर रही हूँ, तो ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी जो तुमने आयशा से शादी कर ली। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मेरी शादी से कोई परेशानी तो नहीं है ना? और
होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे घर का, तुम्हारे बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। क्योंकि जिस तरह पहले से चलता आ रहा है ठीक वैसे ही अब भी चलता रहेगा। आयशा भी एक तलाकशुदा औरत है। वो परेशान थी तो मैंने उसे अपने यहाँ एक तरह से आश्रय दे दिया। सलीम ने अपनी सफाई देते हुए कहा, शहर में और भी तमाम तलाकशुदा महिलाएं हैं, उन्हें भी आश्रय दे दो, वो भी बेचारी ना जाने कहाँ कहाँ धक्के खा रही होंगी। शबनम ने कटाक्ष किया, तुम तो बेवजह परेशान हो रही हो, उसके आने पर तुम्हारे प्यार में कमी नहीं आने दूंगा, इसलिए तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सलीम ने उसे फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन इतनी बड़ी बात को शबनम भला कैसे स्वीकार कर सकती थी। लिहाजा वह पति से खूब झगड़ी और कुछ ही दिनों बाद इस बात को लेकर अक्सर ही घर में झगड़ा होने लगा। आयशा अपने पहले शौहर को तलाक देकर अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी, पर अब तो सलीम ने उसे एक किराए का कमरा दिला दिया था। सलीम हर महीने उसे खर्च के पैसे भी देता रहता था, पर आयशा ने अब एक जिद यह पकड़ रखी थी कि वह शबनम से तलाक देकर उसे अपने घर पर रखे। सलीम शबनम को तलाक देने के लिए राजी नहीं था और इसी बात को लेकर दोनों में पहले तो सिर्फ बहस होती थी, लेकिन जल्दी ही इस मुद्दे के तूल पकड़ने में देर नहीं लगी। सलीम के दिए पैसों से माँ बेटी का खर्चा अच्छे से निकल रहा था। दिसंबर 2017 में इत्तेफाक से सलीम को अपने तय वक्त पर तनख्वाह नहीं मिली तो वह आयशा को समय पर खर्च के लिए पैसे नहीं भेज पाया। जब भी सलीम उसे समय से पैसे नहीं भेज पाता तो आयशा अपनी माँ के साथ सलीम के घर आ धमकती थी और इसके लिए माँ बेटी शबनम को दोषी मानती थी। वो दोनों आते ही शबनम पर हावी हो जाती थी। आयशा शबनम पर इस बात का दबाव बनाती कि वह सलीम से जल्द तलाक लेकर वहाँ से चली जाए ताकि वह इस घर में आकर आराम से रह सके, पर शबनम आयशा की बातों को अनसुना कर देती। दिसंबर के महीने में भी वो दोनों घर आकर शबनम से झगड़ने लगी। आयशा की माँ बसीमा भी आग बबूला हो गई। हो हल्ला सुनकर आसपास के लोग भी अपने घरों से बाहर निकलकर दोनों को समझाने लगे। इतने में किसी ने सलीम को फ़ोन करके इसकी जानकारी भी दे दी। सलीम उस समय शांति अपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी पर था। वह दूसरे गार्ड को थोड़ी देर में लौट कर आने की बात बोलकर जल्दी से घर आ गया। उस समय पर महाभारत छिड़ी हुई थी। सलीम ने आते ही आयशा को समझाया कि यहाँ पर मत लड़ो, सब लोग देख रहे हैं। आयशा ने सलीम से गुस्से से कहा, सबसे पहले तो तुम शबनम को तलाक दो, तभी मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। सलीम ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आयशा इसी बात पर अड़ी रही। सलीम के साथ पड़ोस के लोगों के समझाने के बाद आयशा थोड़ी ठंडी पड़ी और झगड़ा ख़त्म कर लिया। झगड़ा ख़त्म होने पर सलीम ने राहत की सांस ली। दोबारा ड्यूटी पर जाने से पहले सलीम ने शबनम और आयशा को समझाया, मैं जा रहा हूँ इसलिए अब लड़ना नहीं है, कहकर सलीम वहाँ से चला गया। उसे लगा कि उसके समझाने के बाद दोनों नहीं लड़ेंगे। वो दोनों बीवियों की तरफ से बेफिक्र हो गया था। अभी सलीम अपार्टमेंट में इत्मीनान से खड़ा भी नहीं हुआ था कि एक पड़ोसी का फ़ोन आया। अचानक फ़ोन आने से सलीम को शंका हुई कि दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हो गई है। जैसे ही उधर से रूह कपा देने वाली आवाज़ आई, वैसे ही सलीम ने बिना किसी को बताए घर की तरफ दौड़ लगा दी। जब वह घर पर पहुंचा तो उसके घर के चारों तरफ मजमा सा लगा हुआ था। भीड़ देखकर सलीम को पूरा यकीन हो गया था कि कोई बड़ी बात हो गई है। करीब पहुंचकर देखा तो उसकी तीसरी बीवी शबनम पूरे तरीके से आग में जली एक तरफ पड़ी थी और चारों ओर देखने वालों की भीड़ लगी हुई थी। मामले की गंभीरता को गवाही दे रही थी। जैसे तैसे शबनम को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने देखते ही हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि शबनम इस दुनिया में बामुशक्कल एक दिन की ही मेहमान है। सलीम ने डॉक्टरों के सामने अपनी बीवी को बचाने की गुहार लगाई। वह किसी भी कीमत पर शबनम को खोना नहीं चाहता था। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद शबनम ने दम तोड़ दिया। पता चला कि 4 जनवरी 2018 को जब आयशा अपनी मां के साथ सलीम के घर पहले घर पर आकर धमकी तो उसकी बीवी शबनम से बहस होने लगी थी, जिसे बाद में सलीम ने आकर शांत करा दिया था। इसके बाद हुआ ये कि एक बार फिर से दोनों सौतनों में तलाक को लेकर बहस शुरू हो गई। उस समय शबनम की बेटी चूल्हे पर खाना बना रही थी। बात अचानक से इतनी बढ़ गई कि आयशा और उसकी मां ने मिलकर शबनम को धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया, जिस वजह से उसके सिर और हाथ में काफ़ी चोट लग गई थी। शबनम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी,
कि वह अपने शौहर को तलाक दे। उसने आयशा से साफ कह दिया कि जब तक मैं अभी तक सलीम की पहली बीवी के बच्चों को एक माँ की तरह पाला पोसा है, तो अब तलाक लेकर मैं कहाँ जाऊँगी। इस बात को सुनकर आयशा को तैश आ गया और उसने कहा कि तुम जहन्नुम में जाओ या कहीं और, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हें सलीम से तलाक लेना ही पड़ेगा। उन्होंने जब देखा कि शबनम अपने इरादे पर अटल है तो आयशा झगड़ा करने पर उतारू हो गई। इसी दौरान बसीमा बी ने अपनी बेटी आयशा से कहा, देखती क्या है, इस करमजली के ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दे। यह सुनकर आयशा ने पास ही रखा केरोसिन का गैलन उठाया और ज़मीन पर गिरी पड़ी शबनम पर उसकी बेटी के सामने ही डालकर जलती हुई माचिस की तीली उसकी तरफ उछाल दी। एक छोटी सी चिंगारी शबनम पर पड़ते ही आग का गोला बन गई। गुस्से में आयशा ने इतना बड़ा कदम तो उठा लिया, लेकिन बाद में पुलिस केस होने की बात सोचकर वह डर गई। आयशा और उसकी मां ने सलीम के साथ मिलकर शबनम को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया। शबनम से बोली कि तुम पुलिस को इसकी गवाही मत देना, हम लोग तुम्हारा इलाज करा देंगे जिससे तुम पहले की तरह ठीक हो जाओगी। पहले तो शबनम को उनकी बातों पर भरोसा हो गया, लेकिन जब अपनी हालात देखी तो उसे अपने मासूम बच्चों की फिक्र सताने लगी, जिससे वह परेशान हो गई और उसने बाद में एएसआई संत राम खन्ना को पूरी सच्चाई बता दी। इसके साथ ही शबनम ने मजिस्ट्रेट के सामने भी मौत से जद्दोजहद करते हुए पूरी घटना के बारे में जानकारी दे दी। निशानपुरा पुलिस ने मौके का मुआयना करके आग लगाने के सबूत इकट्ठे कर लिए। आयशा और उसकी मां पर भादंवी की धारा 307 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। शबनम की सौतन आयशा जल्दी ही पुलिस के हत्थे जड़ गई और उसकी शातिर मां बसीमा बी पुलिस को चकमा देने में कामयाब रही। पुलिस ने बसीमा बी की धरपकड़ के लिए उसके घर पर दबिश दी, लेकिन पुलिस टीम को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। बसीमा बी की तलाश में पुलिस ने कई जगह पर छापेमारी मारी, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल सका। अभी तक यही है कि कहानी लिखे जाने तक बसीमा बी का कुछ भी पता नहीं है। तो दोस्तों, यह है एक दिल दहला देने वाली कहानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपना हक मांगने के लिए एक अच्छी खासी औरत को जिंदा जला दिया जाता है। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि तहे दिल से धन्यवाद है राहुल खत्री जी का, सुषमा साहा जी का, भंडारी जी का और पाकिस्तान से जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका, कि वो तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ कि वो हमेशा वीडियो को देखते हैं और सराहते हैं और कमेंट करना नहीं भूलते। बस आप लोग ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहें ताकि आप लोगों तक मैं इसी तरीके से रोज़ स्टोरी जो है पेश करती रहूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।